हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 इनसाइड ऑफ आवर अर्थ का पार्ट 2 करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में अभी देखा था कि हमने क्लास 7 ज्योग्राफी से चैप्टर 2 का पार्ट 1 करा था। पार्ट 1 में हमने आपको 2 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करा था। अब हम जो 2 लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं, मतलब जो 2 लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। So without wasting your any time, let's focus on the table of content of the topic. So हमारा थर्ड टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, जो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड टॉपिक का नेम है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ये जो टॉपिक है ये आपको बताएगा कि रॉक्स कैसे होते हैं और उनकी जो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस होती है वो कैसी होती है। मीन्स ये बताएगा आपको कि किस किस प्रकार के किस किस टाइप्स के रॉक्स होते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम। रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है हमारी एनसीईआरटी बुक में। अब देखिए, समझिएगा मेरी बात को, बाय लाइन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि रॉक्स और उनके जो मिनरल्स होते हैं, जो उनके अंदर की कंपोजिशन होती है, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो वेराइटी ऑफ रॉक्स से बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ का रॉक किसी प्लास्टिक शीट से बना हुआ है। अर्थ के क्रस्ट को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के रॉक्स का यूजेज होता है। ठीक है, एग्री करते हो मेरी बात से? ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो वेराइटी ऑफ रॉक से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रॉक से बना हुआ है। अब रॉक का डेफिनेशन क्या होता है वो यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने आपको बता रखा है। अब रॉक का डेफिनेशन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कोई भी ऐसा एक नेचुरल मास, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल मास, जो हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाता है वो रॉक कहलाता है। अब देखिए, क्रस्ट इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि जो रॉक होता है वो मेंटल और कोर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो मोल्टन मैग्मा में एग्जिस्ट कर सकता है। रॉक्स कैन बी ऑफ वेराइटी कलर्स, साइज एंड टेक्सचर। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल मेक इट ईजी को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनको आप जानते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि रॉक्स डिफरेंट टाइप के कलर्स से हो सकते हैं, साइज उनका मैटर कर सकता है एक दूसरे से, टेक्सचर भी अलग हो सकता है, और इसी टेक्सचर, साइज और चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है साइंटिस्ट ने इनटू इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द इग्नियस रॉक्स एट फर्स्ट। सो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज मीन्स जो हमारी अर्थ में एक ओपनिंग होती है, आप देख सकते हो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है वोल्केनो, उसके अंदर से एक ओपनिंग होती है जहाँ से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और लावा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो वोल्केनो का स्ट्रक्चर। अब देखिए, जब कोई भी, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जब लावा बाहर आता है हमारी अर्थ के तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो मैग्मा है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके कूल होता है, और जैसे ही वो कूल होता है वोल्केनिक इरप्शन के बाद में तो वो सॉलिड बन जाता है। अब कूल क्यों होता है? मेन रीज़न है कि ठंडी हवाएं तो चलती नहीं है हर बार। देखिए, अंदर का जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, पर जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर साइड। सो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है और धीरे धीरे कूल होता है। सो ऐसे रॉक्स जो इस प्रकार से, इस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। अब इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहला स्टेज है रॉक्स की फॉर्मेशन का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप अपने कान खोल के ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, उनकी फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से होती है। जैसे भी जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो वोल्केनो होता है, जब उसके अंदर से जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर आता है जब, और वैसे मतलब आप देख सकते हो कि एक वोल्केनो होता है ना, तो वोल्केनो के अंदर से लावा आता है और डिफरेंट टाइप के चैनल से, डिफरेंट टाइप की ट्यूब से बाहर आता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये अंदर ही, लैंड के अंदर ही फिक्स्ड रह जाता है। सो जब ये मैग्मा फिक्स ऐसी पोजीशन पे ही रहता है तो ये क्या धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली होता है ये कूल डाउन। बट इनमें से ऐसे होते हैं कुछ मैग्मा के पार्टिकल्स जो बाहर आते हैं। सो वो जो मैग्मा के पार्टिकल्स बाहर आता है, जो मैग्मा बाहर आता है वो जल्दी कूल होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर मैग्मा।
सो जो अंदर जो मैग्मा कूल डाउन हो रहा है चैनल्स के द्वारा, जो अंदर ही रह जा रहा है, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा, क्योंकि ये भी कूल डाउन होंगे। बट जो बाहर कूल होगा, बाहर मैग्मा कूल होगा और जो उससे रॉक बनेगा वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। सो नाउ आई होप आपको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का डेफिनेशन अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, उसका एक एग्जाम्पल है बेसॉल्ट, एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, अब देखिए इग्नियस रॉक्स के बाद जो इग्नियस रॉक होता है वो डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक में हो सकता है या इनडायरेक्टली, मतलब आप ऐसा कह सकते हो लावा से सेडिमेंट्री बन सकता है या फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बन सकता है। देखते हैं। देखिए रॉक क्या होता है, वो क्रैक डाउन होता है, रोल होता है, मतलब पहाड़ियों से नीचे नीचे गिरते हैं इग्नियस रॉक्स, वोल्केनोस से नीचे गिरते हैं इग्नियस रॉक जब वो सॉलिड बन जाते हैं। तो जब वो नीचे गिरते हैं तो थोड़े छोटे फ्रैगमेंट्स में मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के चीज़ों से, मतलब डिफरेंट टाइप के एजेंट से, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सो क्या होता है ये डिफरेंट टाइप के एजेंट से डिस्पर्स होते हैं। और ये एजेंट्स हैं लाइक विंड, छोटे छोटे पार्टिकल विंड्स के द्वारा भी ये डिस्पर्स होते हैं। देन वाटर। सो ये क्या होते हैं, जब ये पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे कहलाते हैं ये लोग सेडिमेंट्स। सो ऐसे जो पार्टिकल्स जो क्रैक डाउन के बाद, ये डिस्पर्जल के बाद ये बनते हैं और अंडर ग्रेट प्रेशर के अंदर ये जो रॉक्स बनते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks which are under still great heat and pressure melt down to form molten magma. अब देखिए जब igneous और sedimentary rocks इन दोनों में से किसी को भी जब हीट और प्रेशर दोनों मिलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं। बट जब igneous रॉक को जब सिर्फ हीट मिलती है, सिर्फ प्रेशर मिलता है तो ये सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है। सो ये जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स हैं ये दोनों के दोनों मेल्ट हो सकते हैं मोल्टन मैग्मा में। दिस मोल्टन मैग्मा कैन अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। अब ये जो साइकिल है ये रॉक साइकिल कहलाएगी, जहाँ पर मोल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक, इग्नियस से सेडिमेंट्री या फिर डायरेक्टली मोल्टन मैग्मा से सेडिमेंट्री। ठीक है, सो इसकी चेन आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करिए। नोट, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ज़रूरी नहीं है इग्नियस जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होगा, मोल्टन मैग्मा प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री है वो दोनों के दोनों ही मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ऐसी चेन आती है। ओके, सो नाउ आई होप आपको ये जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का कंसेप्ट है ये अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आगे जाकर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है इस चैप्टर का। बट उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात आती है जो है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। देखिए ग्रेट हीट, इग्नियस रॉक को जब प्रेशर दिया जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है। अगर उसे दोनों चीज़ें दी जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक में वो कन्वर्ट हो सकता है। सो नाउ टेबल ऑफ कंटेंट, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ यूजेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक्स। सो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है इस चैप्टर का, इनसाइड ऑफ द अर्थ का। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे रॉक्स की, कि हमारी जो रियल लाइफ है उसमें रॉक्स का यूजेज और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम लेट्स वॉच दिस। सो रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखिए रॉक्स, मैंने आपको बताया है रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब एक कॉमन चीज़, एक कॉमन फैक्टर है, इवन लावा में भी जो मोल्टन मैग्मा होता है उसमें भी एक कॉमन फैक्टर है कि जो सारे के सारे लावा और रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स मीन्स जो नेचुरल, आप कह सकते हो एक टाइप के नेचुरल कॉम्पोजिशन के, एक ऐसे नेचुरल उसमें से पदार्थ होते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर ने बनाई होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, दे आर यूज एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये आप याद कर सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मिनरल्स
का यूज़ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है एंड इवन इन फर्टिलाइजर्स। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। देखें कि जो छत की लेंटर पड़ती है, कॉमन लैंग्वेज में उसे लेंटर कहा जाता है। तो जो छत के आप देखते हो कि रूफ बनती है, तो उसके लिए छोटी छोटी गिट्टियों का यूज़ किया जाता है। वो सेडिमेंट्स होते हैं जो विंड या वाटर के कारण डिस्पर्स हो जाते हैं। सो उसे कलेक्ट करके उससे ही हमारी छत की रूफ बनाई जाती है। सो आप समझ सकते हो कि एक छोटे से रॉक का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। सो आप रॉक्स का यूज़ अपने गेम्स में भी करते हो। कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो रॉक से यूज़ होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, जैसे पिट्ठू जिसे हम 7 स्टोन्स कहते हैं, हॉप स्कॉच जिसे हम स्टैपू या किट किट के नाम से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रीजन्स में जानते हैं, 5 स्टोन्स जिसे हम गिट्टी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स का डिफरेंट टाइप्स का यूजेज और उनका अलग टाइप का मतलब है। इससे आपको ये समझ आता है कि जो रॉक्स हैं और जो उनके मिनरल्स हैं उनकी हमारी रियल लाइफ में क्या कॉम्पोजिशन है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पार्ट 2 है वो लास्ट पार्ट है और ये फुली चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नाउ मेरे को कोई भी ऐसी आशा नहीं है कि आपके पास कोई भी डाउट बचा होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप उसे डाल सकते हो। कमेंट भी हम पढ़ते हैं और अगर कमेंट में आप कोई भी डाउट डालते हो तो उसका आंसर भी आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो अभी भी देख लीजिए। ओके, बाय।